हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट पहला है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire। इस पॉइंट को अपन पहले पढ़ चुके हैं, पूर्व के वीडियो में आप लोग उसे देख करके समझ सकते हैं। आज हम केवल इसके ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा उस प्रश्न से ये प्रश्न थोड़ा अलग है, तो इस तरह से हटके भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है और उसका सही उत्तर लिखना है। व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के अंत का कारण क्या हो सकता है। रीजन यानी कारण, एंड का मतलब अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार का अंत। अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार इस संसार का अंत कैसे होगा। सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर एंड ऑन द अदर हैंड सम कंसिडर द आइस टू द रीजन फॉर दिस। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग विश्वास करते हैं, बिलीव यानी विश्वास करते हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा, विथ फायर यानी आग से, एंड ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ सम कंसिडर, सम यानी पीपल से मतलब है, कंसिडर्ड यानी ऐसा विचार रखते हैं, विचार करते हैं कि द आइस टू द रीजन फॉर दिस, और इसका कारण है वो आइस होगा, बर्फ होगी। इस प्रश्न को ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर इन दिस पोएम। इस कविता में आग है, आग शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, द फायर स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एज डिजायर, ग्रीड, एंगर एंड और लस्ट। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस यानी विनाशकारी जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया है, जैसे कि डिजायर यानी इच्छा, ग्रीड का मतलब लालच, एंगर क्रोध और लस्ट लोभ। तो ये सारी चीजें हैं वो क्या है, आग के समान है, फायर। तो फायर का मीनिंग यहाँ पर इन चीजों से है, वो ध्यान रखना है और उसके अनुसार उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा एक्सट्रैक्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। Why does the poet say ice is enough for destruction? कवि ऐसा क्यों कहता है। Why does the poet say, कवि ऐसा क्यों कहता है, ice is enough for destruction, विनाश के लिए ice है वो भी पर्याप्त है। enough का मतलब पर्याप्त। Ice is symbolized hatred in this poem, so hatred is enough for the world destruction। ice है वो यहाँ पर सिंबोलाइज्ड यानी प्रतीक है, किसका, hatred का, नफरत का, नफरत का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। इसलिए सो हेट्रेड इज इनफ, इसलिए नफरत है, घृणा है वो पर्याप्त है, फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, इस संसार के विनाश के लिए ये पर्याप्त है। इसलिए कवि ऐसा कहता है। व्हाई डज द पोएट से आइस इज इनफ फॉर डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर हेट्रेड विथ। कवि है वो यहाँ पर नफरत घृणा की तुलना किससे करता है। The poet compares hatred with ice। कवि यहाँ पर नफरत और घृणा की तुलना किससे करता है, आइस से करता है। hatred with ice, इतना सा इसका उत्तर है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप वीडियो को देखें और इन प्रश्नों उत्तर को अच्छी तरह से समझें और परीक्षा में आपको करने हैं। 4 अंक के प्रश्न इनके पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।